हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जनरली किन सिचुएशन में यूज होता है? तो ऐसी सिचुएशन जो रेयर है, ठीक है, मतलब ऑक्यूरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है इट इज़ वेरी लेसर, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि कोई बुक है जिसमें कि हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मिसप्रिंट ऑन अ पेज, ठीक है। तो किसी बुक पे किसी पेज पे जो मिसप्रिंट होगी या फिर वो एक होगी या फिर दो, ऐसे वैल्यूज़ होगी, मतलब ऐसे सिचुएशन जो रेयर है, ठीक है। तो वहाँ पे हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रियल लाइफ सिचुएशन में वो हम डिस्कस करेंगे ही। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। So let's see its definition. Definition. ठीक है, तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिफाइन करते हैं हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसे डिफाइन करेंगे। समझो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है दिस इज द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो समझो एक्स है हमारे पास, लेट कैपिटल एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, capital X be a discrete random variable, is said to follow Poisson distribution, is said to follow Poisson distribution with parameter lambda, with parameter lambda। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर है इट इज लैम्बडा, ठीक है। तो एक ही पैरामीटर है इसके लिए। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैरामीटर क्या है? लैम्बडा। So x be a discrete random variable is said to follow Poisson distribution with parameter lambda if its PMF is given by P of x is equals to e raised to minus lambda lambda raised to x upon x factorial, ठीक है। तो a होता है आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का PMF। इसके बाद हम क्या लिखते हैं? x के रेंज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो x आपका क्या होगा? 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेंज है इनमें डिफरेंस क्या है? बायनोमियल के लिए आपकी जो रेंज है वो स्टार्ट होती है 0 से और कहाँ तक? n तक, ठीक है। लेकिन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं है। सो वी स्टार्ट्स फ्रॉम 0 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन ऐसे लिखते हैं 0 1 2 अप टू डॉट डॉट डॉट। तो ये हुई आपकी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज। इसके बाद पैरामीटर क्या है? लैम्बडा। इसकी भी हम रेंज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो लैम्बडा इज पॉजिटिव, ठीक है, और 0 अदरवाइज। तो दिस इज द PMF ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करना है। इसका नोटेशन क्या है? x follows Poisson distribution with parameter lambda, ठीक है। तो इस तरह से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिनोट करते हैं, ओके।
So where lambda is parameter, where lambda is parameter of Poisson distribution. ठीक है, इसकी कुछ रियल लाइफ सिचुएशन यहाँ पे देख लेते हैं. लेट्स सी सम रियल लाइफ सिचुएशंस. ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने के समय ही मैंने आपको बताया कि ऐसे सिचुएशन जिनके ऑकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम है. ठीक है, ऐसे सिचुएशन में आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है. ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स on a particular page, number of misprints on a page of some particular book. ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यूज कैसे होंगी, किसी पेज पे कोई भी मिसप्रिंट नहीं होगी, किसी पेज पे 1 हो सकती है, किसी पे 2 हो सकती है. ठीक है, तो इस तरह से. ठीक है, तो इसकी ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम होती है. और एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं. नंबर ऑफ number of road accidents on some national highway number 6. ठीक है, तो ऐसे जो सिचुएशन है जहाँ पे ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी आपकी कम है, वहाँ पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है. ठीक है, इसके कुछ रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है, लेट्स डिस्कस सम रिजल्ट्स ऑन द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो इफ x follows पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर लैम्बडा, तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मेन बातें हैं, ठीक है, तो उसके लिए मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका मीन भी और वेरिएंस भी, एक्सपेक्टेशन ऑफ x विच इज़ नथिंग बट मीन, आपका लैम्बडा होता है. उसी तरह से आपका वेरिएंस भी जो है, वेरिएंस ऑफ x, इट इज ऑल्सो लैम्बडा. ठीक है, तो फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल्स टू, that is for Poisson distribution mean and variance they are same, which is equals to lambda. ठीक है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है, वहाँ पे एक रिजल्ट नोट डाउन कर लेना. आपका मीन जो होता है वो मीन इज ग्रेटर देन द वेरिएंस. ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं. एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, समझो मेरे पास दो वेरिएबल है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है. इफ x फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्बडा 1 एंड y फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्बडा 2. ठीक है, और दोनों इंडिपेंडेंट है, x एंड y आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसे हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. ठीक है, तो x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इट फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2. ठीक है, सो सिंपल, दिस इज योर एडिटिव प्रॉपर्टी.
ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यही मेन चीज़ें हैं। इसका मीन क्या है, वेरिएंस क्या है और इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड वगैरह एक कंसेप्ट आपको नहीं है सिलेबस में एक्चुअली, लेकिन हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में देखा था कि किसी डिस्ट्रीब्यूशन को पॉजिटिवली स्क्यूड कब कहना है, लिप्टोक्रेटिक कब कहना है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमने देखा है। तो आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये क्या होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज Poisson distribution is positively skewed and leptocratic। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमने देखा था कि किसी डिस्ट्रीब्यूशन को पॉजिटिवली स्क्यूड कब कहेंगे, तो इसके लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यूज करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज लैम्बडा 1, तो वो क्या आना चाहिए आपका, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लेप्टोक्रेटिक के लिए आपका लैम्बडा 1 इट इज गामा 1, और लेप्टोक्रेटिक के लिए आपका कोएफिशिएंट ऑफ क्यूटोसिस निकाला जाता है विच इज योर गामा 2। ओके, सो अगेन इट शुड बी पॉजिटिव। ओके, तो इस तरह से आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और क्यूटोसिस से आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि उसका नेचर कैसा है, वेदर इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड और सिमेट्रिक। ठीक है, या फिर वो कोई क्यूटोसिस के नेचर कौन कौन से है अलग, कि वो एक तो मेसोक्रेटिक हो सकता है, लिप्टोक्रेटिक या फिर प्लेटोक्रेटिक। ठीक है, तो ये गामा 1 और गामा 2 की वैल्यूज क्या है इसके ऊपर उसका नेचर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में डिस्कस किया था। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड एंड लेप्टोक्रेटिक। ठीक है, तो ये रही कुछ रिजल्ट्स या फिर कुछ नोट्स regarding the Poisson distribution. Now let's discuss some example related to Poisson distribution. ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सॉल्व करते हैं। लेट्स सी द सेकंड एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा, बाकी की आप सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, बाकी के एग्जाम्पल सेम है, एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या है, कार हायर फर्म हैज़ 2 कार्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो एक कार, ठीक है, मतलब एक कोई शोरूम है जहाँ पे वो कार प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उनके पास कितने कार्स है, 2 कार्स है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्रोवाइड करेंगे, 2 कार्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो जैसे डिमांड रहेगी वैसे कार प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन कोई भी डिमांड नहीं होगी। ठीक है, तो किसी दिन वो 0 कार प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी दिन डिमांड क्या होगी, 1 कार की डिमांड होगी, किसी दिन 2 कार की डिमांड होगी। ठीक है, तो डिमांड 2 से ज़्यादा हो सकती है लेकिन उनके पास 2 है। ठीक है, तो जब 2 से ज़्यादा डिमांड आएगी तो वो वहाँ पे कार प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग आगे क्वेश्चन है, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दिया। आगे पढ़ता हूँ। यहाँ पे देखिए कार हायर फर्म हैज़ 2 कार्स, उनके पास 2 कार्स है, सो विच इट हायर्स आउट डे बाय डे। द नंबर ऑफ डिमांड्स फॉर अ कार ऑन ईच डे इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ पॉइसन वेरिएट विथ मीन 1.5। ठीक है, तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या है, आपका एक्स रैंडम वेरिएबल है, द नंबर ऑफ डिमांड्स, number of demands of a car। ठीक है, तो x क्या क्या वैल्यू लेगा, डिमांड 0 1 2। ठीक है, डिमांड कुछ भी हो सकता है। ठीक
ठीक है। लेकिन हमारे पास उनके पास 2 कार है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 कार प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन x की वैल्यूज 0 1 2 0 से लेकर आगे कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और इसका जो x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये पॉइसन है विथ पैरामीटर लैम्बडा इज 1.5। तो ये इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। x फॉलोज पॉइसन विथ पैरामीटर लैम्बडा 1.5। हमें निकालना क्या है, देखो, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ डे नाइदर कार इज यूज, ठीक है। एक भी कार का यूज नहीं हुआ मतलब क्या कि कोई डिमांड ही नहीं आई, ठीक है। तो पहले केस में हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरे केस में क्या निकालना है कि सम डिमांड इज रिफ्यूज, डिमांड रिफ्यूज होगी। डिमांड कब रिफ्यूज होगी, जब आपकी डिमांड जो है 2 से ज़्यादा कार की होगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 2 कार है और डिमांड ज़्यादा है तो उस समय डिमांड रिफ्यूज होगी। सो सेकंड केस में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त भी हमने ये डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 कैसे निकालेंगे। आपके पास PMF है, PMF क्या है, यहाँ पे देखो सबसे पहले PMF लिख लेते हैं। ये प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए हमें PMF की जरूरत होती है। The PMF of Poisson distribution is P of x is equals to e raised to minus lambda lambda raised to x अपॉन x फैक्टोरियल, ठीक है। x की वैल्यूज है 0 1 2 से लेकर ऐसे, ठीक है। जैसे जैसे आप यहाँ पे x की वैल्यूज पुटअप करोगे आपको प्रोबेबिलिटीज मिलती जाएगी। तो पहली प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल्स टू e रेज टू माइनस लैम्बडा की वैल्यू क्या है 1.5, ठीक है। सो इट इज 1.5 रेज टू x है आपका 0 और 0 फैक्टोरियल। सो 1.5 रेज टू 0 इज 1, 0 फैक्टोरियल इज 1, तो इसका आंसर आया आपका e रेज टू माइनस 1.5। तो आपको एमसीक्यू में ऐसे पूछेंगे तो डायरेक्टली ऐसे ऑप्शन देंगे e रेज टू माइनस 1.5, या फिर ये सॉल्व करके भी आप निकाल सकते हो। e की वैल्यू होती है आपकी 2.71 रेज टू माइनस 1.5, तो कैल्सी में ये आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। या फिर यदि एमसीक्यू में पूछा तो जनरली ऑप्शन इस फॉर्म में आपको देते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड केस भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, x ग्रेटर देन 2, ठीक है। x की वैल्यूज देखो क्या है, यहाँ पे x की वैल्यूज है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 2 मतलब आपको 3 से लेकर 3 4 ऐसे सारी प्रोबेबिलिटीज का आपको एडिशन करना होगा, ठीक है। तो इससे आसान क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटीज की सम आपकी क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे, दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। लेकिन ये सारी प्रोबेबिलिटीज निकालना इट इज़ नॉट इजी, ठीक है। इतना कहाँ तक हम निकालते बैठेंगे, ठीक है। तो क्या करो, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है उसमें से इन तीनों का प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। सो नाउ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे निकाला हमने e रेज़ टू माइनस 1.5, ठीक है, माइनस x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, ओके, e raised to x is equal to 1 minus lambda, lambda is 1.5, lambda क्या है 1.5 raised to x is 1 divided by 1 factorial is 1 minus e raised to minus lambda minus 1.5, lambda is 1.5 square, ठीक है, 1.5 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इज, तो इनको सिर्फ सॉल्व करो 1 माइनस
ई रेस टू माइनस 1.5 मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ, ठीक है, दिस इज 1, माइनस कॉमन ले लिया तो बीच में सब प्लस रहेंगे, दिस इज 1.5, ब्रैकेट की जरूरत नहीं इसे, 1.5 प्लस 1.5 स्क्वायर इज 2.25, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो इसे सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा 1 माइनस e raised to minus 1.5, 1 plus 1.5 2.5 plus this is 1.1 125, so this is 1 minus e raised to minus 1.5, this is 3 point, okay, 625, right? So it is 1 minus 3.625 मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू माइनस 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे e की वैल्यू पुटअप करो, ये सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया, वैसे ही आपको ये बाकी के एग्जांपल वैसे ही है, ठीक है। तो ये सॉल्व करो, ठीक है, सेम इसी वे से आपको ये सॉल्व करना है। आपको पीएमएफ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो पीएमएफ में आप वैल्यू पुटअप करोगे, आपको प्रोबेबिलिटीज मिल जाती है, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो यहाँ पे नहीं है, और उसके बाद रुकेंगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 एडिटिव प्रॉपर्टी पे हम डिस्कस करेंगे। इफ x follows Poisson distribution with parameter 4, y follows Poisson distribution with parameter lambda, ठीक है। पैरामीटर 4 में से यहाँ पे लैम्डा 1 जो है उसकी वैल्यू 4 है, और ये जो लैम्डा 2 है इसकी वैल्यू 6 है, ठीक है। x एंड y आर इंडिपेंडेंट, then find probability of x plus y equals to 0, ठीक है। ऐसे निकालना है हमें। तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई मतलब हमने एडिटिव प्रॉपर्टी देखी, तो बाय एडिटिव प्रॉपर्टी x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, हम क्या करते हैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की एडिशन करते हैं, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा पॉइसन विद पैरामीटर 10। और प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालेंगे फिर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। समझो इसे कोई और वेरिएबल मान लेते हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल्स टू 0, सो इट इज इक्वल्स टू e रेज टू माइनस लैम्डा, लैम्डा क्या है 10 रेज टू लैम्डा रेज टू x की जगह अब क्या आएगा z, उसकी वैल्यू क्या है 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे देखो e रेज टू माइनस 10। तो इसे सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको एडिटिव प्रॉपर्टी बेस पे भी एग्जांपल सॉल्व करते आने चाहिए, ठीक है। कभी कभी प्रोबेबिलिटी पूछते हैं, और कभी कभी डायरेक्टली ऐसे पूछते हैं कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 10, ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो आज हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन देखा, उसका पीएमएफ क्या है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स क्या है, ठीक है, और किन सिचुएशन में हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं, और इसके कुछ एग्जांपल के बारे में हमने बात की, ठीक है। तो आज के लिए हम रुकते हैं, थैंक यू।